विपक्ष कहता है कि आपको 8-9 महीने ही लग जाएंगे राजनीति सीखने में। देखिए, काम करने की नीयत होनी चाहिए और जो 10 साल में नहीं कर पाए उनको तो बोलना बिल्कुल उनको शोभा नहीं देता ये सब बोलना। वो 10 साल में कुछ नहीं कर पाए, तो हो सकता है मैं 8 महीने में इतना कुछ कर जाऊँ कि मेरी रिपोर्ट कार्ड उनके 10 साल से बेटर हो जाए। सर, जब हम बात करते हैं जनता से, तो वो खजूर के पेड़ वाली बात बड़ी ही चर्चा में रहती है सोनीपत में। आखिर पूरा मामला है क्या? देखिए, ऐसा है, ये बहुत बड़ा घोटाला था, खजूर घोटाला। यहाँ पे करोड़ों रुपए के जो खजूर के पेड़ खरीदे गए, लगाए गए और उसके बाद जब वो सूख गए, उनको उखाड़ने के लिए भी करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। तो इसलिए बहुत बड़ा जो ये घोटाला था, इसकी इंक्वायरी हुई और आज तक जो इसकी रिपोर्ट साझा नहीं की गई। और कांग्रेस पार्टी एक सेक्युलर पार्टी है, सारी पार्टियाँ, सारे जातियों को साथ में लेके चलने वाली पार्टी है। हाँ, इसमें कोई दोहरा नहीं कि मैं एक पंजाबी बिरादरी से बिलॉन्ग करता हूँ और हमारे तकरीबन जो है 2,94,000 जो है वोटर हैं इसमें नगर निगम में, जिसमें से 72,000 के करीब जो है पंजाबी वोटर हैं। और मुझे गर्व है मैं पंजाबी हूँ, लेकिन मैं सारी 36 बिरादरी का आशीर्वाद लेता हूँ, सबको साथ लेके रखता हूँ। ऐसे ही मेरे स्वर्गीय पिताजी जो यहाँ से 2 बार विधायक रहे, उन्होंने भी सारी 36 बिरादरी को साथ लेके जो है और 2 बार वो विधायक बने और सोनीपत की जनता ने खूब प्यार दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन और मैं हूं आपके साथ निशु मलिक। सोनीपत में मेयर का चुनाव काफी सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि हो सकता है ये परिवर्तन का चुनाव हो, क्योंकि 9 महीने के बाद जो चुनाव होने वाले हैं वो अभी से तय हो चुके हैं। यानी कि नींव की शुरुआत यहीं से होगी। ये उपचुनाव भले ही हो, लेकिन जनता इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली है, क्योंकि जो यहां से कैंडिडेट है वो अपने आप में एक बदलाव की ओर कदम बढ़ाने वाले कैंडिडेट है। हम बात कर रहे हैं कमल दीवान की, जो कांग्रेस पार्टी से मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं। कमल दीवान पहले से ही जनता के बीच काफी पॉपुलर है। इनके पिताजी भी जो है जनता के बीच निर्दलीय रहकर काफी काम कर चुके हैं, विधायक भी रहे हैं और इनका मुकाबला होगा राजीव जैन से, जो बीजेपी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में ये मुकाबला कितना दिलचस्प है? क्या सर आपको लगता है कि ये टक्कर का मुकाबला है या फिर जनता के बीच जो परिवर्तन की बात चल रही है ये उसका मुकाबला है? देखिए, चुनाव कोई भी हो, चुनाव जो है चुनाव के तरीके से लड़ा जाता है। एक अच्छी जो है लड़ाई होती है, लेकिन जिस तरीके से मैं जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, तो मुझे नहीं लग रहा किसी भी एंगल से कि कोई टक्कर है। लोगों का प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ख़ास करके जो 10 साल का जैन साहब का जो कार्यकाल था, जिसमें 5 साल उनकी जो धर्मपत्नी है कविता जी, वो मंत्री रही, 5 साल एमएलए रही। तो उस टाइम पे जो उनको डिलीवर करना था, वो नहीं कर पाए। तो जनता के मन में कहीं न कहीं कसक अभी तक हुआ है और वो याद रखे हुए हैं कि उनके उस समय में जो भ्रष्टाचार और जो काम नहीं हुए, लोग भूले नहीं हैं वो चीज़ें अभी तक। सिर्फ वो शहरी निकाय मंत्री रहे हैं, ठीक है, 10 साल का समय काफी होता है, फिर भी वो अभी 10 महीने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या वो जनता को बताना क्या चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी इस पर क्या विचार रखती है? देखिए, ये तो उनको सोचना चाहिए। मेरे हिसाब से तो उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था ये उनके स्टेटस के हिसाब का चुनाव नहीं है। लेकिन जो भी परिस्थितियाँ हैं, तो चुनाव है। आज 2 दिन रह गए हैं, 2 दिन में जो है जनता जो है इसका जवाब दे देगी कि किसको लड़ना चाहिए था, नहीं लड़ना चाहिए, कौन सही है, कौन गलत है। 2 दिन में इसका जवाब आ जाएगा। ये वो विधायक कब टिकट मांगते थे जब पिछली बार चुनाव जी। हुआ था, और काफी उन्होंने पार्टी के विरोधी भाषण भी दिए, नारेबाजी भी की, धरना प्रदर्शन हुआ, फिर अचानक से जो है मेयर का चुनाव। क्या पार्टी उन्हें बाहर कर रही है? मतलब कांग्रेस की नजर में क्या पॉलिटिक्स चल रही है? देखिए, किसी से छुपी नहीं है बातें। जो पिछली बार जब उनको टिकट नहीं मिली, तो जो अभी मौजूदा विधायक हैं, उनके खिलाफ उन्होंने बड़ी सारी टिप्पणियाँ करी और कि भई मैं प्रचार नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा। आज वही फिर जाके उसी विधायक से जाके जो है सपोर्ट माँग रहे हैं, उसको साथ लेके जा रहे हैं। तो ये इंटरनली कुछ ना कुछ तो कुछ गड़बड़ है और जो जनता है, जनता बिल्कुल अभी तक जो है पुरानी बातें भूली नहीं है, सबको याद है उनका कार्यकाल में जो और जो हमारा नगर निगम है, जिसके अधीन नगर निगम का जो ये मंत्रालय था, वो भी इन्हीं के पास था। जी। यूएलबी मंत्रालय इन्हीं के अंडर था। वो होने के बावजूद भी ये डिलीवर नहीं कर पाए, काम नहीं कर पाए, जबकि इनको उस समय इतना कुछ कर देना चाहिए था सोनीपत के लिए। और ये लोकतंत्र है, जनता जो है आदमी जो बनाती गिराती जनता है लोकतंत्र में। सर, जब हम बात करते हैं जनता से, तो वो खजूर के पेड़ वाली बात बड़ी ही चर्चा में रहती है सोनीपत में। आखिर पूरा मामला है क्या? देखिए, ऐसा है, ये बहुत बड़ा घोटाला था, खजूर घोटाला। यहाँ पे करोड़ों रुपए के जो खजूर के पेड़ खरीदे गए, लगाए गए और उसके बाद जब वो सूख गए, उनको उखाड़ने के लिए भी करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। तो इसलिए बहुत बड़ा जो ये घोटाला था, इसकी इंक्वायरी हुई और आज तक जो इसकी रिपोर्ट साझा नहीं की गई। कुछ जो है गांव, जो ग्रामीण अभी निगम में आए हैं, उनके बारे में भी चर्चा होती है कि करोड़ों की जमीनों का भी घोटाला हुआ है। क्या इस पर कभी कांग्रेस पार्टी ने बात नहीं की? देखिए, मैं कई बार काफ़ी मंच जो है चुनाव का जो ना प्रचार हो रहा है, उसमें मंच पे मैंने साझा किया है। ये तकरीबन 950 करोड़ रुपया जो है, जो ये गाँव का था, जो जी। नगर निगम में आया, जिसका आज तक कोई हिसाब-किताब नहीं है।
और ईश्वर की कृपा रही, मेरे ये सोनीपत की जनता आशीर्वाद दिया मेरे को, तो जो है मैं हर चीज़ की इंक्वायरी कराऊँगा, सारा पैसा कहाँ गया, कैसा गया? तो अभी तक सारी चीज़ें ना दबी हुई हैं, कुछ खुली नहीं है। तो जितना भी भ्रष्टाचार है, वो सब सामने लेके आऊँगा, उजागर करूँगा, लोगों को दिखाऊँगा जाके। क्या ईडी का डर कांग्रेस पार्टी में भी है? देखिए, मैं एक सच्चा इंसान हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं करता, इसलिए मैं कभी डरता नहीं हूँ। जैसा मेरे नामांकन के टाइम पे इन्होंने बहुत मुझे डराने की कोशिश की और एक षड्यंत्र रचा मेरा नामांकन रद्द करने के लिए। लेकिन मैंने तभी भी कहा था, ना मैं डरूँगा, ना मैं झुकूँगा, ना मैं रुकूँगा। सर, जिस प्रकार से सीएम साहब ने एक बयान दिया है कि ये कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी जो है कोमा में है, सो गई है। क्या ये खत्म हो गई है पार्टी? ये उनका बयान किस ओर जा रहा है? देखिए, ऐसा है, ये तो सीएम साहब को देखना पड़ेगा कि अभी-अभी जो है लोकसभा के चुनाव हुए थे पिछले साल और उसके 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव हुए थे। तो तकरीबन 99 जो 543 की हमारी लोकसभा में 99 जो है मेंबर पार्लियामेंट हमारे जो जी। सांसद हैं वो कांग्रेस पार्टी के हैं। और आज विधानसभा में भी जो है हमारे 37 विधायक हैं और टोटल जो नंबर है विधानसभा का 90 है। और हमारा और भाजपा का वोट परसेंटेज 0.8% था। तो हुँ। कुछ हज़ार वोटों का फ़र्क रहा था। ऐसा नहीं है, ये तो ठीक है, लोकतंत्र है, परिस्थितियाँ कुछ विपरीत हो गई, नहीं तो सरकार तो हमारी बन रही थी। लेकिन कुछ चूक रह गई होगी हमारी तरफ से। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि जो है पार्टी खत्म हो गई है। एक समय था जब भाजपा के भी 2 सांसद थे हुँ। पार्लियामेंट में, वहाँ से आज वे 300 पे आए या फिर 200 पे आ गए। तो परिस्थितियाँ राजनीति में बदलती रहती है। क्या ये घमंड की बात है कि उन्होंने जो है कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी को कोमा की पार्टी बुलाया है, कि कोमा में चली गई है, बेहोश हो गई है। क्या ये घमंड बोल रहा है? देखिए, कहीं न कहीं तो इनका है, गुरूर है, घमंड है, कुछ ना कुछ तो। लेकिन ये लोकतंत्र जनता जवाब देगी 2 तारीख को। जिस प्रकार से अभी का चुनाव है और इसी चुनाव में जो सीएम साहब ने ₹2100 की महिलाओं की घोषणा की है, क्या ये चुनावी षड्यंत्र है या फिर मतलब लगता है कि ये पैसे दिए जाएँगे? देखिए, अगर आपने कल का अखबार पढ़ा हो, हुँ। तो जो 2100 वाली बात है, ये झूठ निकली है। उन्होंने कहा ज़रूरतमंद महिलाओं को देंगे। हुँ। जो इनका चुनावी घोषणा पत्र था विधानसभा का, उसमें इन्होंने बड़ा स्पष्ट किया था 2100 हर महिला हर को महिला दें। को दिए जाएँगे। लेकिन कल की जो आप न्यूज़ पढ़ेंगे जो अखबारों में, हुँ। तो इन्होंने बड़ा साफ कर दिया हरियाणा सरकार ने कि 2100 उसको देंगे जो ज़रूरतमंद महिला होएगी। हुँ। देखिए, अपने जो वादा किया इन्होंने जो अभी 3 महीने पहले, अभी 3 महीने नहीं हुए, 100 दिन के करीब इनका हुआ सरकार बने, अभी से अपनी बात से पलट गए ये। इसमें जातिवाद वोट होगी, उस पर ही डिपेंड है आपकी सरकार? देखिए, कोई भी नेता होता है या चुनावी जो मैदान में उतरता है, उसको 36 बिरादरी का समर्थन चाहिए होता है। हुँ। बिना 36 बिरादरी के जो है, कोई कामयाब नहीं होता। और कांग्रेस पार्टी एक सेक्युलर पार्टी है, सारी पार्टियाँ, सारी जातियों को साथ में लेके चलने वाली पार्टी है। हाँ, इसमें कोई दोहरानी नहीं कि मैं एक पंजाबी बिरादरी से बिलॉन्ग करता हूँ और हमारे तकरीबन जो है 2,94,000 जो है वोटर हैं इसमें नगर निगम में, जिसमें से 72,000 के करीब जो है पंजाबी पंजाब। वोटर हैं। हुँ। और मुझे गर्व है मैं पंजाबी हूँ, लेकिन मैं सारी 36 बिरादरी का आशीर्वाद लेता हूँ, सबको साथ लेके रखता हूँ। ऐसे ही मेरे स्वर्गीय पिताजी जो यहाँ से 2 बार विधायक रहे, उन्होंने भी सारी 36 बिरादरी को साथ लेके जो है और 2 बार वो विधायक बने और सोनीपत की जनता ने खूब प्यार दिया। आपका ये पहला चुनाव है, आपके पिताजी राजनीति से आते हैं, उन्होंने जनता के बीच निर्दलीय रहकर भी जो है सपोर्ट मिला और काम किया है। जी। आप अपने पिताजी के आधार पर वोट माँग रहे हैं? देखिए, मैं तो इसमें कोई दोहरा नहीं, मेरे पिताजी का आशीर्वाद मेरे साथ है, उनका नाम मेरे साथ है। लेकिन मैंने जो पिछले कुछ सालों में काम करे और सन 2000 से जो पहला दूसरा चुनाव मेरे पिताजी ने लड़ा था, तब से मैं सक्रिय हूँ। सारे लोगों से जो है रूबरू रहा हूँ, लोगों के बीच रहा हूँ, लोगों से के काम करता रहा हूँ, जो छोटे-मोटे हो सके अपनी कैपेसिटी में। फिर हमारी एक ट्रस्ट है, दीवान चैरिटेबल ट्रस्ट, जब तक मेरे पिताजी थे वो उसको सँभालते थे, उसके बाद मैं उसका चेयरमैन हूँ। तो उसके माध्यम से मैं लोगों से जुड़ा रहा हूँ। तो अभी अपने मुँह से अच्छा नहीं लगता बोलना कि मैं ये किया, वो किया। बहुत सारे सामाजिक कार्य और जो भी ज़रूरतमंदों की मैं मदद करता रहा हूँ। तो विपक्ष कहता है कि आपको 8-9 महीने ही लग जाएँगे राजनीति सीखने में। देखिए, काम करने की नीयत होनी चाहिए और जो 10 साल में नहीं कर पाए उनको तो बोलना बिल्कुल उनको शोभा नहीं देता ये सब बोलना। हुँ। वो 10 साल में कुछ नहीं कर पाए, तो हो सकता है मैं 8 महीने में इतना कुछ कर जाऊँ कि मेरी रिपोर्ट कार्ड उनके 10 साल से बेटर हो जाए। ये 8-9 महीने जो है काफ़ी अहम है, अगर आपकी पार्टी जीतती है, तो क्या कुछ आपने सोचा है कि आप जो है सोनीपत वासियों के लिए करने वाले हैं? देखिए, ऐसा है, मैं हर मंच पे जाके एक चीज़ बात ज़रूर बोलता हूँ, ये उपचुनाव है और यहाँ पे जो है 9 महीने तकरीबन साढ़े 8 9 महीने जो भी मिलेंगे, हुँ। तो उसमें मैं बहुत कुछ तो नहीं कर सकता। मैं झूठे वादे नहीं करता जनता के बीच में जाके कि मैं सड़कें बना दूँगा, सब कुछ कर दूँगा। लेकिन इतना विकास ज़रूर कर दूँगा कि 8 महीने बाद जब सोनीपत की जनता के पास जाऊँ, तो सिर उठा के वोट माँगने जाऊँगा। आँखें मेरी झुकी नहीं होंगी, सिर उठा के जाऊँगा। इतना काम ज़रूर कर दूँगा इन 8 9 महीने के अंदर। क्या
सिर्फ सोनीपत शहर के लिए आप करेंगे या फिर जो ग्रामीण क्षेत्र नगर निगम में आते हैं उनके लिए भी सोचा है? देखिए, जो वोट करेंगे तो सारा सोनीपत मेरे लिए करेगा वोट, तो जो भी नगर निगम के अधीन जितना एरिया आता है, जो क्षेत्रफल है, काम तो सबका करूँगा, सच्चे मन से करूँगा, कोई भेदभाव नहीं करूँगा और छत्तीस बिरादरी के लिए करूँगा। सर, नगर निगम का चुनाव होने वाला है, ऐसे में आपने संकल्प पत्र भी जारी किया होगा, क्या कुछ इसमें वादे किए हैं? देखिए, इसमें सारे जो हैं, जो मूलभूत सुविधाएँ लोगों को पीने का पानी और जो सफाइयाँ, सीवर की क्लीनलीनेस, नई सीवर लाइन्स और जो सफाई कर्मचारी हैं जिनकी तनख्वाह नहीं मिली 6-6 महीने से वो देना और अनेकों चीज़ें हैं जो हमने ऑलरेडी सोशल मीडिया पे और आपके मीडिया के माध्यम से ऑलरेडी शेयर कर दिया है सब। सर, पिछली बार जो है मेयर भी कांग्रेस के थे निखिल मदान और एमएलए भी जो है कांग्रेस पार्टी के थे, तब भी जनता कहती है कि उतना विकास कार्य नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, तो अब कैसे हो जाएगा? देखिए, कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेशन की कमी रही, लेकिन इस पे जो है ज़्यादा अच्छा जवाब तो निखिल मदान जी से पूछिए, जो हमारे पूर्व मेयर थे, वो इस पे अच्छा जवाब देंगे। मैं उस पे ना ही बोलूँ तो अच्छी बात है। तो क्या ये ऊपर की जो सरकार है वो आप पर दबाव बनाएगी? देखिए, स्वाभाविक है दबाव तो बनाएगी, लेकिन मैं हमेशा जो है मेरा एक संकल्प लेके आया हूँ कि मैंने भ्रष्टाचार मुक्त जो है नगर निगम बनाना है और एक बार भ्रष्टाचार मुक्त करूँगा सोनीपत नगर निगम को, तो मुझे काफ़ी उम्मीद है कि मैं जो है बहुत कुछ सोनीपत के लिए कर पाऊँगा। ये आपने सर बिल्कुल सही कहा है कि निगम में जो है भ्रष्टाचार बहुत है। जनता कहती है कि वो चाहे किसी भी काम के लिए चाहे वो फ्री का काम हो उसमें भी 500,000 रुपए देने ही जी, पड़ते हैं। बिल्कुल। उस पर आपने कैसे सोचा है? बिल्कुल, देखिए ये है मेरा सबसे बड़ा मुद्दा जो है, जो चुनाव का, वो भ्रष्टाचार मुक्त जो है नगर निगम बनाना है और ईश्वर करेगा, ऊपर वाले की कृपा रहेगी, सोनीपत की जनता का आशीर्वाद रहेगा, मैं जो है विजयी होऊँगा और उसके बाद बैठ के आप लोगों को सबको इनवाइट करूँगा, सारे मीडिया भाइयों को, बहनों को, सबको बिठाएँगे और फिर आपको बताएँगे कि आगे की कार्यशैली कैसी रहेगी और कैसे जो है काम किया जाएगा। सर, इस चुनाव में जो है जनता सोच रही है कि 8-9 महीने का चुनाव है, क्या 2 घंटे लाइन में लग के वोट करे? कैसे वोटिंग परसेंट को आप बढ़ाने का काम करेंगे? देखिए, मैं हर सभा में, हर मीटिंग में, हर बड़ी मीटिंग में जाके ये सबको जो है रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं सिर्फ़ रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ सिर्फ़ कि भई लोग आइए और मुझे उम्मीद है कि लोग बढ़-चढ़ के जो है वोट करेंगे इस बार चुनाव में, ताकि एक हम अच्छा सोनीपत, एक स्वच्छ सोनीपत का उनका मैं वादा करके आया हूँ। तो वो मुझे आशीर्वाद देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वोट करेंगे और मुझे कामयाब करेंगे। तो क्या कहेंगे आप सोनीपत की जनता को मेयर के चुनाव के लिए? मैं सोनीपत की जनता से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि आने वाली 2 मार्च को, जो आज से 2 दिन बाद जो है, हाथ के निशान वाला बटन है, 1 नंबर पे सबसे ऊपर वाला बटन है और उसको जो है बटन दबाएँ और मुझे आशीर्वाद दें, मुझे कामयाब करें, ताकि मैं एक अच्छा सोनीपत, एक हरित सोनीपत, एक स्वच्छ सोनीपत जो है बना सकूँ। तो हमने बात की है कांग्रेस पार्टी से मेयर का चुनाव लड़ रहे कमल दीवान जी से, जिन्होंने उन तमाम सवालों के जवाब दिए हैं जो जनता के मन में उठते हैं कि आखिरकार 8-9 महीने के लिए क्यों वोट किया जाए, क्यों जनता 2 घंटे लाइन में खड़ी होकर वोट करे, किन मुद्दों पर वोट करे। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जनता हम सवाल करते हैं तो कह देती है कि सभी पार्टियां एक जैसी है, लेकिन कार्यकर्ता एक जैसे नहीं होते। तो हम भी जनता से कहेंगे कि इस बार जो है वोट करे तो सोच समझ कर करे, क्योंकि आपका हर एक वोट बहुत कीमती है। आपका यही वोट आगे आने वाले चुनाव के लिए बेहद जो है महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो लगातार मेयर के चुनाव में हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन।